अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिट 1 F6 में लास्ट टॉपिक बचे हुआ है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, अगर हम इस हेडलाइन को देखेंगे तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी टीचिंग और लर्निंग जो है अलग अलग चीज़ें हैं और ये दोनों क्या है, प्रोसेस है। अब ये जो प्रोसेस है टीचिंग एंड लर्निंग, ये दूसरे ज़बानों में भी हो सकता है, उर्दू में हो सकता है, मराठी में हो सकता है, ठीक है, हिस्ट्री में हो सकता है, ज्योग्राफी में हो सकता है, मैथ्स में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लर्निंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के अंदर टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस कैसा होगा, तो ये हम क्या करेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो इट इज़ अ वंडर दैट मैंडरिन चाइनीज़ इज़ ऑफिशियली द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब अपने को क्या लगता है कि इंग्लिश जो है सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑथर बोलते हैं। ठीक है, मंडेरियन मतलब क्या है, मंडेरियन बोलते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज को। चाइनीज़ मतलब जो ज़बान ऑफिशियली और चाइना में बोली जाती है, तो उसको बोलते हैं मैंडरिन लैंग्वेज। तो ये अपने को एक चौंकने की बात है कि चाइनीज़ जो है, मैंडरिन लैंग्वेज जो है, ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है दुनिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश और दूसरी ज़बानें आती हैं। ठीक है, द रीज़न इज़ द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ चाइना वेयर इट इज़ स्पोकन। ठीक है, सबसे ज़्यादा आबादी है दुनिया के अंदर, चाइना के अंदर मानी जाती है। ठीक है, और वहाँ पे ज़्यादातर चाइनीज़ जो है चाइनीज़ लैंग्वेज बोलते हैं चाइना के लोग। ठीक है, तो इंग्लिश में नॉट बी द मोस्ट वाइडली स्पोकन बट इट हैज़ वन द स्टेटस ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज। तो अब इससे क्या समझ में आ रहा कि इंग्लिश जो है ज़्यादा वाइडली स्पोकन लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ऐसा है कि फिर भी ग्लोबल लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश फिर भी ग्लोबल लैंग्वेज है चाइनीज़ के बाद। ठीक है, इन द प्रीवियस सब यूनिट वी हैव स्टडीड द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश बीइंग इन द सुप्रीम पोजीशन इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हमने पहले यूनिट्स के अंदर ये देखे कि इंग्लिश जो है काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है और ज़्यादातर इंडिया में और वर्ल्ड के अंदर बोली जाती है। ठीक है, इन मेनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड इंग्लिश इज़ टॉट राइट फ्रॉम द प्राइमरी लेवल टू द यूनिवर्सिटी लेवल, यानी कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इब्तदाई तालीम, प्राइमरी एजुकेशन जो होता है टोटली इंग्लिश में होता है, पहली क्लास से लेके तो यूनिवर्सिटी लेवल तक, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक। ठीक है, इट इज़ सपोज टू बी द लैंग्वेज ऑफ एलिट क्लास, मतलब ये एक ऐसी लैंग्वेज, एक क्लास लैंग्वेज, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानी जाती है दुनिया के अंदर बास कंट्रीज़ में। इन इंडिया इंग्लिश इज़ द टॉट एट ऑल 3 लेवल्स, दैट इज़ L1 L2 एंड L3। इंडिया के अंदर भी क्या है, बाज़ स्कूल जो है टोटली प्राइमरी से इंग्लिश पढ़ाते हैं, बाज़ सेमी इंग्लिश होते हैं और बाज़ जो है टोटली वर्नैकुलर होते हैं। ठीक है, उर्दू मराठी मीडियम के होते हैं, लेकिन वहाँ भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है। फर्स्ट लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है, कई जगह सेकंड में भी पढ़ाई जाती है और कई जगह थर्ड लैंग्वेज में भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, इन द स्कूल वेयर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ इंग्लिश इट इज़ taught as a first language. In the schools where medium of instruction is English it is taught as a first language. जिन स्कूलों में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टोटली इंग्लिश में है तो वो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश उनके लिए रहती है। इन स्कूल्स वेयर द मीडियम इंस्ट्रक्शन इज़ द नेशनल और द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन और स्टेट इज taught एज द सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, and in the schools where the medium instruction is native language English is taught either as a second और third language। जैसे हमारे पास हो गया महाराष्ट्र के अंदर, तो हमारे पास क्या होता कि थर्ड लैंग्वेज है उर्दू मराठी इंग्लिश, ऐसे 3 लैंग्वेज थ्योरी चलती है हमारे पास। बाज़ जगह सेमी इंग्लिश में क्या होता कि पहले सेकंड पे क्या रहती, बाज़ जगह इंग्लिश रहती। ठीक है, ऐसा भी होता। अब देखेंगे टीचिंग और लर्निंग जो है प्रोसेस कैसा है। इसमें बताया हुआ है कि गो टुगेदर, मतलब क्या है कि टीचिंग और लर्निंग का क्या है, एक कनेक्शन है। ठीक है, टीचिंग प्रोसेस अगर अच्छा होगा तो लर्निंग प्रोसेस भी कैसा होगा, अच्छा होगा। अगर अच्छी तालीम दी जाएंगी बच्चों को तो बच्चे भी क्या करेंगे, लर्न करेंगे, सीखेंगे और सीख के जाएंगे। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर टीचिंग प्रोसेस इम्प्रूव होगा तो लर्निंग प्रोसेस भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, वन कैन नॉट सक्सीड विदाउट द सपोर्ट एंड द सक्सेस ऑफ द अदर। ठीक है, यानी एक आदमी तनहा जो है कोई सीख नहीं सकता, उसको सपोर्ट की
उसको ज़रूरत होती है, चाहे उसके दोस्तों की है या दूसरे तालिब इल्म की है या चाहे टीचर की हो, ठीक है। टीचिंग स्टाइल ऑफ द टीचर शुड जाइब विद द लर्नर्स लर्निंग स्टाइल, यानी टीचिंग स्टाइल जो है ये कोलैबोरेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए जो लर्निंग स्टाइल है बच्चे का, ठीक है। मतलब क्या है लर्निंग स्टाइल, मतलब हर बच्चा जो है जल्दी सीख नहीं सकता, किसी को लेट समझ में आता, ठीक है, किसी को बहुत लेट आता, किसी को जल्दी आया था। तो टीचिंग स्टाइल जो है वो लर्निंग स्टाइल से मैच होना चाहिए। लर्नर इज़ द सेंटर ऑफ टीचिंग, लर्नर इज़ द सेंटर ऑफ टीचिंग, यानी जो टीचर होता है उसका मेन सेंटर क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। लर्नर मतलब क्या है, स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। नॉलेज ऑफ द लर्नर एंड हिज लर्निंग स्टाइल शुड बी कंसिडर्ड, ठीक है। नॉलेज ऑफ द लर्नर मतलब बच्चे का जो उन्हें सीख रहा है बच्चा वो, और इसका लर्निंग स्टाइल, ठीक। लर्निंग स्टाइल मतलब उन्हें कैसा समझ रहा है चीज़ों को, इन चीज़ों पे क्या जाता है, ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और क्या टॉपिक है, लर्नर्स बिकम कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ लर्निंग ऑन देयर ओन, यानी एक बच्चा है वो ख़ुद भी सीख सकता है। द रेपर्टोर ऑफ टीचिंग शुड ऑल्सो इंक्रीज़, लेकिन जो स्टेटस होता है, ठीक है, जो एक काबिलियत होती है टीचिंग की, वो भी क्या है, उसको टीचर को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। टीचिंग इज़ द कॉज एंड लर्निंग इज़ द इफ़ेक्ट, मतलब क्या है कि टीचिंग एक कॉज है, पढ़ाना कॉज है और लर्निंग उसका इफ़ेक्ट हो। आप किसी को टीच करेंगे तो क्या होंगे, ऑटोमेटिकली लर्निंग क्या होंगी, इम्प्रूव हो जाएंगी। मतलब क्या है, इनडायरेक्टली कि दोनों का क्या है, आपस में कनेक्शन है टीचिंग और लर्निंग का। अगर अच्छा पढ़ाया जाएगा तो बच्चे भी ज़्यादा लर्न करेंगे, उसका इफ़ेक्ट होगा, ठीक है।